नमस्कार। बलदेव राम, सहायिकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, बी ए पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। आज अध्ययन करेंगे रीतिकाल की जो रीतिमुक्त काव्यधारा है उसका वैशिष्ट्य क्या है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली इसकी जो प्रवृत्ति है या इसकी जो विशेषता है वो है स्वच्छंद एवं एक कृत्रिम प्रेम का चित्रण। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत था, किंतु रीतिमुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में एक कृत्रिमता, स्वच्छता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति से निश्चित है, निकला हुआ है, तथा उसमें रंच मात्र भी बनावट यानी दिखावटीपन देखने को नहीं मिलता है। गणानंद का एक इसके संबंध में जो प्रचलित जो उक्ति अपन कह सकते हैं वो है, अति सूदो सने को मार्ग है, जाने को शयन बांक नहीं, ता सांच चले तज आफु नफो, जिज के कपड़े जे निशांक नहीं। गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तई दूसरो आंक नहीं, तुम कहोन दौन पाटी पड़े हो लल्ला, मन लेहु पई देहु छंटाक नहीं। प्रेम व्यापार के चित्रण में इन कवियों ने कृत्रिमता को त्याग कर अनुभूतिपरकता को महत्व दिया है। परिणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण गणानंद ने नहीं किया। अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से गणानंद रीतिमुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी तारीफ करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमाधानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है वीर्य वर्णन की प्रधानता। रीतिमुक्त काव्य में वीर्य वर्णन की प्रधानता है। इन कवियों का वीर्य वर्णन अत्यंत हृदय को द्रवित करने वाला, चित्त को आकर्षक यानी चित्त को आकर्षित करने वाला एवं मार्मिक बन पड़ा है। जहाँ बिहारी जैसे कवि विरहताप की अतिशयता एवं विरहजन्य कृष्णता का ऊहात्मक चित्र अंकित करने में लीन रहे, वहीं गणानंद ने विरहजन्य आकुलता एवं अंतर्दशाओं का निरूपण करने तक ही अपने को सीमित रखा। शुक्ल जी के अनुसार गणानंद ने तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वे भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, उसमें हृदय का अंतर्दा है, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता है। उनकी विरह वेदना सहानुभूत हैं, एक कृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस प्रेम की एक विशेषता है उसकी विषमता। प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु निरंतर मिलने वाली इस उपेक्षा से भी सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का परित्याग नहीं कर पाते हैं। गणानंद प्रेम मार्ग के ऐसे धीर प्रतीक हैं जो अपनी प्रिया सुजान की बेवफाई से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उसे ही प्रेम करते रहे। अगले जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है सहानुभूति की प्रधानता। रीतिमुक्त कवियों ने आत्माभिव्यक्ति को प्रमुखता देते हुए वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। कहा जाता है कि गणानंद सुजान से प्रेम करते थे जिसने उनके साथ बेवफाई की। हृदय की वही पीड़ा गणानंद के काव्य में व्यक्त हुई है। वियोगवता के सैकड़ों मार्मिक चित्र उनके काव्य में उपलब्ध होते हैं।
उनका एक प्रसिद्ध सवैया यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अगहनी कहूँ नहीं आन तिहारिए। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान सकोच और सोच सहारिए। रोकी रहने दह गन आनंद, बावरी रिजी के हाथिनी हारिए। अधिकतर रीतिमुक्त कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रिय पात्र से प्रेमाहत हुए थे। उसी स्वानुभूत प्रेम वेदना का चित्र उनके काव्य में देखने को मिलता है। इसी शाखा के एक और महत्वपूर्ण कवि आलम के विषय में ये कहा जा सकता है कि वह शीख नामक रंग रेजिन पर आसक्त थे और कालांतर में उन्होंने उससे विवाह करने हेतु हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। उनके इस छंद में उस स्वानुभूत प्रेम की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। बोधा भी बड़े रसिक कवि थे। वे पन्ना राज दरबार की सुबान नामक वेश्या पर आसक्त थे। प्रेम की पीर की स्वानुभूत व्यंजना करने में वे बड़े सिद्धहस्त यानी कुशल थे, प्रवीण थे। इनकी भावुकता एवं रसज्ञता की परिचय कुछ पंक्तियाँ भी देखी जाती है। स्पष्ट है कि रीतिमुक्त कवियों के काव्य में उपलब्ध विरह वेदना कल्पना की उड़ान ने होकर निश्चल एवं भावुक हृदय की कहानी मात्र है। सौंदर्य चित्रण, जहाँ रीतिमुक्त कवियों ने स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन किया, वहीं रीति मुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोहरम व्यंजन अपने काव्य में की है। नायिका की अंगद्युति एवं अलकों के सौंदर्य का सुंदर चित्रण इन्होंने खूब किया। प्रेयसी का सौंदर्य चित्रित करने के लिए इन लोगों ने जो अनोखी उत्प्रेक्षाएँ की वह अत्यंत ही आकर्षक बन पड़ी है। गौर वर्ण शरीर पर जो काली साड़ी प्रिया ने पहनी है वे कैसी लग रही है, बड़ी सुंदर इन्होंने प्रस्तुति यानी इन्होंने चित्रण किया है। इन कवियों ने नायिका की चेष्टाओं, हाव भाव एवं सौंदर्य का वास्तविक अनुभूतिपरक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण अपने काव्य में इन्होंने किया है। प्रकृति चित्रण, रीतिमुक्त काव्य में उपलब्ध प्रेम चित्रण प्राय उद्दीपन रूप में है। पवन को दूत बनाकर नायिका उसे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए प्रिय की चरण रज ला दे, मैं उसे अपनी आंखों से लगाकर विरह व्यथा दूर कर लूँगी। कोयल की कूक, चातक की पुकार विरहिणी के हृदय को छलनी कर देती है। मेघों की गर्जना उसे व्याकुल कर देती है। इस प्रकार का चित्रण इन्होंने रीतिमुक्त कवियों ने अपने कार्य में किया। प्रकृति की सुंदरता विरहिणी के हृदय को उद्दीप्त करती है। उद्दीप्त रूप में किए गए प्रकृति चित्रण झलक कुछ पंक्तियों में इनके कार्य में देखने को मिलती है। रीतिमुक्त कवियों को प्रकृति चित्रण परंपरा पालन के लिए नहीं, अपितु उसमें मार्मिकता एवं सजीवता है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, रीतिमुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन किसी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। इन कवियों ने साफ सुथरी ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में सरसता, कोमलता के साथ साथ नवीनता भी है। भाषा का परिमार्जन एवं व्यवस्थापन भी रीतिमुक्त धारा के द्वारा हुआ है। डॉक्टर मनोहर लाल घोड़ के शब्दों में ठाकुर ने लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा, रसकान ने मुहावरों द्वारा, आनंदगण ने लक्षणा, मुहावरों, व्याकरण शुद्धि आदि गुणों से भाषा के स्वरूप को सुसंस्कृत बनाया है। रीतिमुक्त काव्य अधिकतर मुक्तक शैली में लिखा गया है। सार रूप में, उपसंहार रूप में यही कहा जा सकता है कि
रीतिमुक्त कवियों या रीतिमुक्त काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य नीति खजाना है। प्रेम की पीर के गायक इन कवियों ने प्रेम के उदात्त स्वरूप से लोगों को परिचित कराया, तो दूसरी ओर रीतिकालीन अलंकरण एवं चमत्कार प्रियता से कविता को मुक्ति दिलाई। भाषा की लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने अनुभूति को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त किया और काव्य रसिकों की प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों से लोगों को परिचित कराया। निश्चित ही ज्ञानानंद हिंदी के महान कवियों में से एक हैं जो रीतिमुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस प्रकार रीतिकाल की जो एक महत्वपूर्ण आपके शाखा यानी रीतिमुक्त काव्यधारा, उसका वैशिष्ट्य क्या था, उसका आज अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या है और उसमें उन्होंने क्या लिखा है उन्होंने अपनी कृतियों में या अपनी रचनाओं में, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।